हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसमें लगभग जो इनिशियल स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या करना है, किलो हेक्टो जैसे पढ़ रहा हूँ मैं वैसे ही पढ़ना है। किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। दोस्तों ये 7 यूनिट है, इन सातों को ऐसे ही लिखना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। या एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आप। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो किंग से हो जाएगा हमारा किलो, हैरी से हो जाएगा हेक्टो, डाइड से हो जाएगा डेका, मदर से हो जाएगा मीटर, डिड नॉट से क्या हो जाएगा डेसी, फिर क्राई तो सी से क्या हो जाएगा सेंटी, और मच एम यानी मिली। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एकदम सीरियली लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको इन सातों को हम यहाँ पे लिख दिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। तो देखिए दोस्तों, किलो से आप जैसे इस सातों को लिखने के बाद आप राइट से लेफ्ट जाइएगा और फिर एक बार लेफ्ट से राइट आइएगा। तो जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करते जाएंगे। जैसे किलो से हेक्टो में जाना है तो 10 से गुना, फिर हेक्टो से डेका में जाना है तो 10 से गुना, फिर 10, ऐसे जितना स्टेप पे जो मिलेगा उतना बार 10 से गुना करना। जैसे 1 किलो इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, ठीक है। तो किलो के बाद मीटर कितना दूर पे है, 1 2 3, यानी 3 पड़ाव पे। तो 3 बार 10 का गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1000, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही आपसे कोई पूछेगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो देखिए किलो से सेंटी का डिस्टेंस मेजर करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 10 बार 5 का गुना, यानी 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। उसी तरह आपसे कोई पूछ देगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर। तो सेंटी से मिली का देखेंगे 1 है तो 10 एक ही बार आएगा। उसी तरह दोस्तों कोई आपसे पूछ देगा 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो मीटर के बाद सेंटीमीटर कितने बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो 10 गुना 10 यानी 100। दोस्तों ऐसा ही आपसे कोई पूछ देगा 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर, हाउ मच मिलीमीटर। तो दोस्तों कुछ नहीं, डेसी देखना है हमको, डेसी यहाँ पे है, मिलीमीटर कहाँ पे, यहाँ पे है। कितने पायदान बाद, 2 पायदान बाद, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम, तो कितना 10 से 2 बार गुना, यानी 100 मिलीमीटर। दोस्तों उसी तरह आपसे कोई पूछ देगा 1 डेका मीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो डेका और डेसी के बीच में क्या है, 1 2 के बाद आ रहा है, 10 गुना 10 यानी 100 डेसीमीटर। दोस्तों उसी तरह आपसे कोई पूछ देगा 1 हेक्टो इक्वल्स टू क्या, हाउ मच डेसीमीटर। हेक्टो और डेसी के बीच में देखिए 1 2 और 3 क्या रहा है, 1 2 3 बार 10 से गुना, यानी 1000 डेसीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद है आप राइट से लेफ्ट वाला इजीली समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जब हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेफ़्ट से राइट चल रहे थे, अब राइट से लेफ़्ट चलेंगे तो क्या होगा। जैसे आपसे मान लीजिए कोई उल्टा पूछ दिया 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमको सेंटी से मिली पे नहीं जाना है, मिली से सेंटी पे आना है, यानी उल्टा आना है। तो उल्टा आना है तो डिवाइड करेंगे, 1/10 कितना बार, एक बार, तो एक बार 1/10 लिखेंगे, यानी 10 के पावर -1 सेंटीमीटर।
उसी तरह आपसे कोई पूछ दिया 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेसीमीटर, डेसीमीटर, तो मिली से डेसी कितने देर बाद, 1 और 2, 2 बार, तो 1/10 इंटू 1/10 यानी 10 के पावर -2 डेसीमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपसे कोई पूछ दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, तो सेंटी से मीटर पे आना है, तो कितना पैदान पीछे आ रहे हैं हम, 1 2 पैदान पीछे आ रहे हैं, तो 1/10 से गुना यानी 10 के पावर -2 मीटर। उसी तरह आपसे कोई पूछ दिया दोस्तों 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मिलीमीटर नहीं पूछा, उल्टा पूछा है, मिलीमीटर से किलोमीटर पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर -6 हो जाएगा। उसी तरह आपसे कोई पूछ दिया 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो अब देखिए दोस्तों इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये सबको पता है, लेकिन 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, सिंपली ऐसे लिख देना है। फिर देखिए अब मीटर से किलोमीटर पर जाना है, कितना गैप है, 1 2 3, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 यानी 1 में 1000, तो 10 के पावर -3 इसको सिंपली लिख सकते हैं। तो 1 मीटर में 10 के पावर 3 किलोमीटर होगा दोस्तों। उसी तरह मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया 1 डेका मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, 1 डेकामीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो हम रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स जा रहे हैं यानी कितना पैदान, 2 पैदान, तो 1/10 इंटू 1/10 यानी 10 के पावर -2। तो दोस्तों आप कोई भी कन्वर्जन रहेगा आप सिंपली बना सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूँ दोस्तों, मेरे ख्याल से तो मैं सब ले चुका हूँ, लेकिन एक और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच हेक्टोमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, कुछ नहीं करना है, हमको ऐसे सिंपली लिख देना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, या ऐसे ट्रिक के माध्यम से। किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच, किंग हैरी मर गया लेकिन उसकी मां ज़्यादा नहीं रोई, करप्ट आदमी होगा, तो वही बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे हम लिख दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, तो अब देखिए हम आगे से पीछे नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, रिवर्स आना है, यानी हमको क्या आना है, सेंटी से कहाँ आना है, हेक्टो पे आना है। तो देखिए सेंटी, तो सेंटी को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 यानी 4 बार आना है, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 यानी 10 के पावर -4 हेक्टोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोई भी कन्वर्जन इनसे रिलेटेड रहेगा आप सिंपली निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप